Women. Hello friends, this is Lakshman Srivastav from the Iridit Talks. Our topic is women. दोस्तों, स्त्री जिसको आपने कई भूमिकाओं में देखा होगा, जैसे बहन, बेटी, माता, दादी, नानी, इनके और भी कई अनेक भूमिकाएं हैं। दोस्तों, तो कभी आपने क्या ऐसा सोचा है कि आपके जीवन में महिलाएं ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा? ना तो हमें माता की ममता, बेटी के लिए लाड़ दुलार और बहन के लिए रक्षा का भाव पैदा हो पाएगा, ना हमारी दादी नानी की रोचक कहानियां मिल पाएगी हमें। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिस नारी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, मैं उस जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, उसी नारी ने आदि काल से लेकर अब तक ना जाने कितने कठिनाइयों का सामना किया है। त्रेता युग में सीता माता से लेकर द्वापर युग में द्रौपदी और कलयुग में सती प्रथा के लिए ना जाने कितने नारियों पे कितने तरह के जुल्म ढाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नारी की क्या स्थिति है उस पे बात करते हैं। दोस्तों, आज के समय में भी नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी घर में अगर दो लड़के हो जाते हैं, उनके दो बेटे हो जाते हैं, तो वहां जश्न का माहौल रहता है। लेकिन अगर किसी भी घर में दो बेटियों का जन्म होता है तो वहां निराशा सी छा जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस घर में एक बेटे और बेटियां होती है, वहां शिक्षा में भी भेदभाव दिखते हैं आपको, जो कि ये आज के समय में बिल्कुल नहीं, उनको बराबर की समानताएं मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि घर में एक बेटा और एक बेटी होती है तो वहां शिक्षा के माध्यम में भी बेटे को ऊपर दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, सरकार और समाज के कई प्रयासों के बाद भी आज तक आपको बाल विवाह देखने को मिलती है। और जब बात करें हमारी लड़कियों की, जब शादी की बारी आती है तो ना जाने दहेज के कारण इन्हें कितने जगह से रिजेक्ट किया जाता है। वह उतने दहेज नहीं दे पाते जितने वर पक्ष की तरफ से मांग होती है। और दोस्तों, यह भी देखा गया है कि ना जाने दहेज के कारण उन्हें कितना प्रताड़ना सहना पड़ता है। पर दोस्तों, यह आज भी उतना सच है और मुझे कहना होगा कि ना जाने दहेज के कारण हमारी कितनी बेटियों और बहनों की जान गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेप के केसेस कैसे इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, एक डेटा की बात की जाए जो हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2021 में रजिस्टर्ड केस 31,677 थे। दोस्तों, ये सिर्फ रजिस्टर्ड केस हैं, ना जाने इससे कई ज्यादा केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। कुछ तो गांव और परिवार के बदनामी के कारण और कुछ दोषी के ज्यादा ताकतवर होने के कारण दबा दिए गए। दोस्तों, आज भी इंडिया में ऑन एन एवरेज 86 केसेस रोज हो रहे हैं रजिस्टर्ड। दोस्तों, अब हमें यह समझना होगा कि जहां पूरे विश्व में महिलाओं का जनसंख्या 48% है, अगर हम उन्हें हीन भावना या बराबरी का मौका ना दें तो हमें देश की तो छोड़ो, समाज या हम अपने घर को भी अच्छे से नहीं रख पाएंगे। और हाँ, बराबरी के लिए, हक के लिए उन्हें खुद चलकर लड़कर अपना स्थान प्राप्त करना होगा। और कई महिलाओं ने, अगर आप इतिहास देखेंगे तो कई महिलाओं ने अपने दम और खम पे इतिहास को रचा है, जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि लड़कियों की IQ लड़कों के कंपेयर में कम होती है। तो इस बात पे बात करते हैं कि आखिर इस बात की शुरुआत हुई कहाँ से। दोस्तों, सन 1800 ईस्वी में स्वीडन के एक प्रोफेसर साइंटिस्ट हुए जिनका नाम एंडर्स रेडजुइस। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे सेल्फेलिक इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों, एंडर्स रेडजुइस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल के स्कल को लिया गया और बेसिकली वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पाया कि मेल का वॉल्यूम साइज अकॉर्डिंगली फीमेल के कंपेयर में बड़ी है। और बस इसी तथ्य पर दोस्तों, उन्होंने ये लोगों के बीच धारणा पैदा कर दी कि मेल की IQ फीमेल की IQ से ज्यादा होती है। हालांकि मेरे अनुसार
यह बात बहुत हद तक सही नहीं है दोस्तों। यह कुछ वैसा ही बात हुआ जैसे दुनिया का हर एक मोटा इंसान हर एक फिट इंसान से ज्यादा ताकतवर है, बस इस कारण क्योंकि वह साइज में बड़ा है। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारी आईक्यू स्पेशली स्कल और जेनेटिक्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली ये हमारे न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन पे डिपेंड करती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्त्रियों को हजारों सालों से पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था, और अब वो पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि लड़कियां अब के समय में कितनी अच्छी कर रही हैं, लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अभी तक आपने देखा कि नारियों को आज तक कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। पर हाँ दोस्तों, सरकार और समाज ने नारी को उच्च स्थान देने के लिए कई सारे काम किए हैं। जैसे आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, शारदा एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज, फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन ब्यूरो और भी कई अन्य प्रकार की सुविधा दी गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुए हैं, पर अभी और भी कई सुधार की जरूरत है। और सुधार के लिए दोस्तों, हमें ही आगे बढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी भाई के रूप में, तो कभी बेटे के रूप में। और दोस्तों, मैं आपको ये कहता हूँ, कभी भी किसी नारी के सुधार या सम्मान के लिए आपको आगे बढ़ना हो तो कभी किसी रिश्ते का इंतजार ना करें। आप उनकी पूरी सहायता करें, उनकी पूरी मदद करें। दोस्तों, मैं तो इस मुहिम में बहुत पहले से जुड़ा हूँ, और दोस्तों मैं अक्सर ये बात कहते आया हूँ कि जहाँ नारी है वहाँ दया है, जहाँ नारी है वहाँ क्षमा है, जहाँ नारी है वहाँ त्याग है। दोस्तों, अगर हमारी माताएं ना हो तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार ध्वस्त हो जाएगी। हमारे देश की माताएं और बहनों ने ही हमारी संस्कृति और संस्कार को सहेज के रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आप कमेंट करके बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम लोग इस टॉपिक पे और भी गहराई से बात करेंगे, एक और भी वीडियो इस पे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।